और एक बार फिर आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। आदिवासी दिवस यहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आदिवासी समाज से सभी लोग आए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और तमाम यहाँ आए पट्टा दिए वाले सभी बंधु लोगों को मेरे तरफ से बधाई देता हूं। आज हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर से लेके सरगुजा, हमारे आबूझमाड़ से लेके जयगोरगोंडा, हमारे पहला बार विश्व दिवस को छुट्टी देने वाला कोई व्यक्ति आए तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। और मैं पिछले समय हम लोग सब लोग बोल रहे थे यह 15 साल में एक सरकार थी, यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये त्योहार मनाएंगे, छुट्टी दो। 15 साल में हमको छुट्टी नहीं मिला। और इस प्रदेश में चाहे आदिवासी का विश्व दिवस का छुट्टी हो, चाहे हरियाली त्योहार का छुट्टी हो, चाहे राखी का छुट्टी हो, देने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। मैं उनको मेरे तरफ से बधाई देता हूं। आज हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाला, हमारे महुआ बीनने वाले, हमारे टोरा महुआ इमली बीनने वाला आदिवासी आज मजबूत हुआ है। हमारे सुकमा जिला में इस साल सबसे ज्यादा एक विधानसभा का वन मंडल है, 40 करोड़ से ऊपर पैसा आदिवासी लोगों को मिला है। इसको कोई अगर किया है तो भूपेश बघेल साहब किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बस्तर के जनता आज पानी होने के कारण भी आपके विश्व दिवस आदिवासी दिवस का छुट्टी देने से पूरा सड़क में बैनर से पट्टा हुआ है, नाचने गाने में तैयार हुआ है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए और हमारे प्रशासन को, हमारे मीडिया के भाई लोगों को, तमाम जनप्रतिनिधि लोगों को तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आपने सुना। इस बड़े आयोजन पर लगातार नजर बनी हुई है, बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। कोंडागांव से बड़ी खबर, बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई है। स्कॉर्पियो सवार 5 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इन्हें फरसगांव अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फरसगांव थाने के चिचाड़ी नाले के पास यह दुर्घटना हुई। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, बड़े तुमनार का पुल टूट गया है। मूसलाधार बारिश के चलते ये पुल टूटा है और कई गांवों का जिले से संपर्क टूट गया है। गीदम विकासखंड का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर, बड़े तुमनार का पुल टूट गया है और पुल टूटने से कई गांव जो हैं वो जिले से उनका संपर्क टूट चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पुल टूट गया है। बड़े तुमनार का ये पूरा मामला है। दंतेवाड़ा में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला चल रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे रेस्क्यू करना पड़ा। लोग फंसे हुए थे। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। पेड़ पर रस्सी बांधकर रेस्क्यू किया गया। यही सिलसिला लगातार चल रहा है। अब खबर, बड़े तुमनार का पुल टूट गया है। इस पुल के टूटने से कई जो गांव हैं उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा, यानी वो टापू में तब्दील हो जाएंगे। गीदम विकासखंड का ये पूरा मामला है। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर, बस्तर में बारिश के चलते लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। 3 दिनों से बस्तर में बारिश हो रही है। इंद्रावती नदी पर बना पुराना पुल डूब गया है। पुल के दोनों तरफ निगम का अमला तैनात है, एसडीआरएफ का अमला तैनात है। नदी किनारे रहने वालों को यहां से हटाया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। शहर का मुक्तिधाम भी पानी में डूब चुका है। शहर में इंद्रावती का पानी आ गया है। लगातार 3 दिन से बस्तर में बारिश हो रही है और बस्तर में फिलहाल स्थिति है कैसी, ये तस्वीर आप जगदलपुर की देख रहे हैं। पुल के दोनों तरफ निगम का अमला तैनात करना पड़ा है। शहर का मुक्तिधाम डूब चुका है। शहर की सड़कें इस हाल में देख लीजिए।
खबर कवर्धा से, जहां लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तेज बहाव में रपटे का ऊपरी हिस्सा बह गया। निर्माण कार्य की पोल पहली बारिश में खुल गई। बोड़ला ब्लॉक है, रानी देहरा गांव लगता है। पहली बारिश में ये पुल, ये जो रपटा बनाया गया था, ये बह गया। कवर्धा से बड़ी खबर, लगातार उफान पर नदी नाले, तेज बहाव के चलते रपटे का ऊपरी हिस्सा बह गया। बारिश नहीं सह पाया। तो लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। बस्तर में भारी बारिश है, सरगुजा में सूखा है। ये भी कुदरत का खेल ही है। सरगुजा के कई जिलों में कम बारिश है। सरगुजा है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, जशपुर है, कोरिया है। यहां बारिश हुई है पर बहुत कम हुई है। रायपुर और दुर्ग संभाग में स्थितियां सुधर रही हैं। सीएम के निर्देश पर जिलों में आकलन भी शुरू हो चुका है। संबंधित जिलों की जानकारी जुटाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बारिश को लेकर अलग से स्थिति देखने को मिल रही है। बस्तर संभाग में जहां भारी बारिश और बाढ़ के हालात हैं, वहीं सरगुजा सूखा दिखाई दे रहा है। और इस स्थिति को लेकर के मौसम वैज्ञानिक से हम बात करने पहुंचे हैं। सर, क्या स्थिति अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में नजर आती है? छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा हो रही है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो रही है। 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी और एक स्थान पर तो सीमांत भारी वर्षा हुई कल। अच्छा। काटे कल्याण में, जो दंतेवाड़ा जिला में है, सीमांत 360 मिलीमीटर तक बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई है। बारिश को लेकर ये स्थिति देखने को मिल रही है कि बस्तर में बहुत ज्यादा, सरगुजा में कम। ऐसी स्थिति क्यों? बस्तर में ज्यादा बारिश होने का कारण ये है कि कम दबाव का जो क्षेत्र है उड़ीसा के ऊपर है, जिसके कारण बस्तर में और जो मध्य छत्तीसगढ़ में अधिक बारिश होती है। अगर कम दबाव का क्षेत्र अगर झारखंड या बिहार में अगर जाएगा तब उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी। और ये सरगुजा के जो क्षेत्र हैं, जैसे सरगुजा ही जिला हो गया, जशपुर है, बलरामपुर है, कोरिया है, यहाँ सूखे के हालात हैं? हाँ बिल्कुल है, वहाँ 60% तक वर्षा भी कम हो रही है। और लीजिए बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी खबर, अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। लगातार हम बता रहे थे, जामवाल आकर बैठक लेकर गए और हमने आपको अपडेट किया कि फेरबदल हो सकता है। कल ही हमने आपको यह खबर दिखाई, 7:30 बजे हमने आपको यह खबर दिखाई कि संगठन के स्तर पर फेरबदल हो सकती है। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। यह आदेश भी एक तरफ आप देख रहे हैं। अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिम्मेदारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष। हालांकि नाम ऐसे ही चुनकर आते हैं। 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं बिलासपुर से और अब उन्हें जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की। अरुण साव बीजेपी के अध्यक्ष। अजय जामवाल पहुंचे थे, मध्य क्षेत्र अजय जामवाल को मिला है। पहले छत्तीसगढ़ आए, फिर भोपाल भी पहुंचे थे। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, बड़ी खबर। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे लगातार कि फेरबदल हो सकता है। अशरफ। बिल्कुल ललित, जो न्यूज़ 18 कह रहा था फेरबदल वाली बात, आज वो फिर एक बार साबित हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव के जगह अरुण साव को, जो बिलासपुर से सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ भाजपा की। अभी आपने देखा था पीछे अजय जामवाल भी आए और उससे पहले भी संगठन के वरिष्ठ नेता यहाँ आते रहे। लगातार समीक्षाएं होती रही, बस्तर को लेकर बातचीत की गई, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। और अब ठीक करीब 1.25 साल पहले विधानसभा चुनाव से प्रदेश अध्यक्ष पद से विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव को जिम्मेदारी देना, इसका साफ मतलब है कि संघ। जी जी, चलिए, अशरफ की आवाज अचानक रुक गई है, लेकिन हम अशरफ से फिर से संपर्क करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में
रिचार्ज करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अब नए अध्यक्ष विष्णुदेव साय। कल ही हमने आपको बताया था कि विष्णुदेव साय की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा हमने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी जिक्र किया है, इस पर भी आप ध्यान रखें। अशरफ, अब अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, जवाब पूरा करें। अशरफ, तो लगातार बदलाव का सिलसिला चल रहा है छत्तीसगढ़ बीजेपी में, बड़ा बदलाव। और छत्तीसगढ़ से भी हम जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त अरुण साव को जिम्मेदारी दे दी गई है। अशरफ इसी बात की जानकारी दे रहे थे कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक इससे नहीं चौंकेंगे। हमने पहले ही कहा था फेरबदल होगा तो बिलासपुर के सांसद अरुण साव नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे थे बदलाव होगा। अभी ये बदलाव स्थायी नहीं है, फिर बदलाव होगा। अशरफ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अशरफ, बदलाव का ये सिलसिला लंबा जाएगा, आप अपना जवाब भी पूरा करें। अशरफ। हाँ बिल्कुल ललित, देखिए ये जो बदलाव हो रहा है ये संगठन को एक तरह से मजबूत करने के लिए है। अभी आपने देखा कि अजय जामवाल आए, इससे पहले प्रदेश की प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, उनका भी लगातार दौरे खासकर बस्तर क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए। जो संगठन ने 2018 में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार का मुंह देखा, अब ऐसा ना हो और जहां संगठन और पार्टी स्तर पर कमी रह गई है उनको दूर करने के लिए ही ये एक तरह से नए संगठन को नए रूप में, नए फ्लेवर में तैयार किया जा रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी है और उम्मीद करते हैं कि अरुण साव के नेतृत्व में ही संगठन 2023 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा और नई धार के साथ जो राज्य सरकार है उसको घेरेगा। कहीं ना कहीं ये संगठन में बदलाव जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने और नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाए, नई ऊर्जा के साथ जाए, नए मुद्दों के साथ जाए। जो पुराने लोग हैं उनका अनुभव भी साथ लिया जाएगा और जो नए लोग हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ललित, ये बात सही है अशरफ के विपक्ष को आक्रामक पिछले कुछ दिनों में बनाया गया है। प्रदर्शन के सिलसिले लगातार चले हैं, लेकिन अजय जामवाल के आने के बाद यह भी साफ है कि अभी ये लिस्ट और लंबी होगी। एक बात, दूसरी बात कि अब जो अगला है, मतलब 2023 अगला साल जो है उससे पहले सब कुछ कर लेना है ताकि फील्ड पर उतरकर आक्रामक शैली को बरकरार रखा जा सके और जो सीटें 15-14 पर सिमट गए थे उसे बढ़ाया जाए, जीत तक ले जाया जाए। अशरफ। हाँ बिल्कुल ललित, ये जो कार्रवाई है ये इसी दिशा में एक कदम है। अशरफ मैं आपके पास आऊंगा, इसी सवाल का जवाब हम आप लेंगे। दरअसल हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ जाए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं इस बदलाव को लेकर। अभिषेक जी, लगातार हम ये बता रहे थे कि बदलाव होगा। कल भी शाम को हमने ये जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि बदलाव होगा। ये पहला नाम तो सामने आ गया, अरुण साव को जिम्मेदारी। जी दिए गए हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के, और जो कयास महीनों से लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा बदलाव यहां पर होगा, उस बदलाव की शुरुआत यहां पर हो गई है। अजय जामवाल की जब नियुक्ति हुई थी तब ये तय मान लिया गया था कि अब ये बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अजय जामवाल अभी पिछले हफ्ते यहां पर आए थे, ताबड़तोड़ बैठ के उन्होंने की थी, और जब मीडिया ने उनसे पूछा था तब उन्होंने कहा था कि मैं फिलहाल बैठ के कर रहा हूं और शुभकामनाएं सबको यहां पर दूंगा। उस शुभकामना शब्द से भी हमने कई सारे हिंट को समझा था। अरुण साव क्योंकि बहुत चहेते माने जाते रहे केंद्रीय नेतृत्व के, वो उनके बहुत करीब है, और अरुण साव की जो इमेज है बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये इसीलिए एक बड़ा संकेत था कि अरुण साव को बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। पहले भी कई बार, हालांकि कुछ महीने पहले अरुण साव का नाम सामने आया था, लेकिन तब कुछ बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आए थे, इसलिए लग रहा था कि ये फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में। लेकिन अजय जामवाल जब आए तो एक बार फिर से ये तय हो गया था कि अब बड़े बदलाव की शुरुआत यहां पर होगी। ललित, ये शुरुआत है, इस बात पे बहुत ध्यान सुनिएगा कि बहुत शुरुआत है बीजेपी में बदलाव की। ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष अब तक विष्णुदेव साय हैं, उनकी जगह अगर अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं
वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी इस वक्त ओबीसी वर्ग से आते हैं। मतलब दो बड़े पदों पर ओबीसी की सियासत यहां पर होगी ये तय है। और एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि क्या नेता प्रतिपक्ष के भी पद में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है, तो ये इससे बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता ललित। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये शुरुआत है बीजेपी में बदलाव की तो क्या और बीजेपी अभिषेक जी कल यहां पर नजर आ रही है। जी अभिषेक जी, कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं कौशिक साहब, उनकी जो सक्रियता थी कल दिन भर की अगर बात कर ली जाए, सिर्फ 8 से 10 घंटे देखें तो कल उनकी मीडिया में सक्रियता देखी जा रही थी। अति सक्रियता वाले मोड में वो थे। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था, हालांकि आपने इसका जिक्र कर दिया। तो अब नेता प्रतिपक्ष पर भी चर्चाएं, अटकलें, ये सब निश्चित तौर पर लगाई जाएंगी, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 47% आबादी जो वोटर है वो ओबीसी से बिलोंग करता है। जी बिल्कुल, यहां पर ओबीसी बाहुल्य है छत्तीसगढ़ और ओबीसी से मुख्यमंत्री भी यहां पर आते हैं इसी वर्ग से। इसीलिए ओबीसी की जो सियासत है वो बहुत अहम है। ओबीसी की सियासत और आदिवासी वोटर, ये दो बहुत अहम फैक्टर है छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने के लिए। ओबीसी के वर्ग से अब ये एक बड़ा दांव बीजेपी ने यहां पर खेला है प्रदेश अध्यक्ष को बनाकर। और अरुण साव ही क्यों? अरुण साव क्योंकि सांसद बिलासपुर के और केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीब है। केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा रहा है, लोकसभा में मुखर होकर अपनी बात कहते रहे हैं। किसी भी प्रकार का विवादास्पद चेहरा नहीं है, शांत सौम्य उनको माना जाता है। और सबसे बड़ी बात ललित कि किसी गुट के में शामिल उनको नहीं कहा जाएगा, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। और एक तरीके से स्वीकार्यता जो कही जाएगी पार्टी के अंदर बहुत आसानी से है। हालांकि भाजपा में अगर केंद्रीय नेतृत्व किसी को बनाता है तो सभी को स्वीकार करना ही होता है, लेकिन बहुत सहजता के साथ उनकी स्वीकार्यता भी है। ओबीसी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बन गया है तो मान के चलिए कि एक बड़ा बदलाव। ललित, मई महीने की बात है, हमने उस बात का जिक्र भी किया था। अचानक से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह को वहां पर तलब किया था। तब भी ये बात उठी थी और न्यूज़ 18 में इस बात को कहा था कि क्या नेता प्रतिपक्ष में कोई बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव हो सकता है। तब हालांकि ये बात आई गई हो गई थी क्योंकि पुख्ता तौर पर बीजेपी ने इसे नकारा था और खुद नेता प्रतिपक्ष ने भी नकारा था। लेकिन अब ये जो बात आई है कि ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बना है, तो क्या बीजेपी 2 पदों पर ओबीसी को रखेगी यहां पर? ये एक बड़ा सवाल है। तो हम कह सकते हैं कि संकेत मिल चुके हैं कि ये बदलाव की शुरुआत यहां से हुई है। अरुण साव पहले बदलाव के तौर पर सामने आए हैं। दूसरा बदलाव ये बात तय है ललित के नेता प्रतिपक्ष के पद पर हो सकता है। और वो कौन सा चेहरा होगा? हालांकि कई नाम उस समय भी सामने आ रहे थे कि वो चेहरे हो सकते हैं और कई जो बड़े चेहरे हैं ललित यहाँ पर, चाहे उनको भी जगह दी सकती है नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ, चाहे चुनाव प्रचार कमेटी की कमान सौंपने की बात हो। ऐसे कई नाम हालिया में दिनों में सामने यहाँ पर आए हैं। और अजय जामवाल जो यहाँ पर बैठक करके गए हैं, उसके बाद इस बात पर मुहर लग गई है, बदलाव की मुहर लग गई है। तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि ये बड़ा बदलाव बीजेपी में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ललित की इस बात का जिक्र और इस बात की जानकारी प्रदेश भाजपा को भी अब तक नहीं है, कम से कम निचले नेताओं को नहीं है। न्यूज़ 18 के माध्यम से जैसे ही हमने इस खबर को ब्रेक किया है, खुद भाजपा के कई नेताओं का हमारे पास फोन आ रहा है कि क्या ये बदलाव हो चुका है, क्या ऐसी ऑफिशियल जानकारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सीक्रेट तरीके से अरुण साव का नाम वहां पर गया और मुहर लगी है। वाकई, और निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 और आपका फोन अभी घनघना रहा होगा। एक सवाल मैं आपसे, और डॉक्टर साहब की खामोशी, डॉक्टर रमन सिंह साहब की खामोशी, या तो वो ट्विटर पर नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं आऊंगा, इस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा। अशरफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, ये माना जाए कि अजय जामवाल का जो काम करने का तरीका है, यही जो कामयाबी, जो सक्सेस रेट है उनका नॉर्थ ईस्ट में भी देखा गया, और यही वजह है कि मध्य प्रांत की उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। अशरफ? बिल्कुल, देखिए अजय जामवाल साहब की जो रणनीति है, खास करके जो चुनाव को संगठन में मजबूत करना और फिर चुनाव मैदान में उतारना है, और इसका उदाहरण उत्तर पूर्व है। यहाँ पर, वहां पर अब उत्तर पूर्व में जहाँ भाजपा सरकार में नहीं दिया, वहां तक करीब सभी जगह भाजपा की सरकार है, तो इसका पूरा श्रेय अजय जामवाल को जाता है। और अब वो रणनीति के तहत अजय जामवाल अब यहाँ छत्तीसगढ़ में उतरे हैं, क्योंकि यहाँ 2018 में विधानसभा चुनाव में जो करारी हार भाजपा को मिली वो दोबारा ना दोहराई जाए 2023 के विधानसभा चुनाव में,
इसीलिए वो यहाँ पर एक तरह से पूरे संगठन की सर्जरी कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके संकेत न्यूज़ 18 लगातार दे रहा था कि बदलाव होगा और पहला बदलाव यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हुआ है। इसके बाद आने वाले समय में आप दूसरे जो बड़े पदों पर नेता हैं उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो बदलाव होगा वो पूरी तरह से चुनावी होगा। 2023 विधानसभा चुनाव को हर हाल में भाजपा जीतना चाहती है। जो स्थिति उनकी 2018 से पहले थी वापस उसी स्थिति में आना चाहती है, तो इसी वजह से ये बदलाव किया जा रहा है। और जहां संगठन में कुछ कमी है और अगर कोई नाराज है किसी तरह से पार्टी के अंदर, उन कमियों को दूर करना और जो रूठे हुए हैं उनको मनाना, ये अब काम चलेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो नॉन परफॉर्मर हैं उनको पार्टी और संगठन से जो उनके ऊपर दायित्व है उनसे कार्यमुक्त किया जाएगा, उनको दूसरी जगह जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अहम जिम्मेदारियों का जो दी जाएंगी वो जो आगे आज आकर विधानसभा चुनाव में मजबूती से पार्टी को मजबूत करें और एक तरह से दोबारा 2018 से पहले की स्थिति में भाजपा को जो पहुंचा सकते हैं वो ही लोग अब आपको संगठन में और पार्टी में अहम जिम्मेदारियों पे नजर आएंगे। और इसका पूरा श्रेय जो जाएगा या ये जो काम करने का रणनीति का कहा जाए या थिंक टैंक कहा जाए वो अजय जामवाल हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये सब आगे काम चलेगा। ललित, चलिए, और ये भी है अशरफ के न्यूज़ 18 के जरिए, मतलब आपके जरिए जो खबर हम दिखा रहे हैं उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हलचल बढ़ गई होगी, बैठक वहां पर भी बहुत लंबी लंबी चली है। खैर, अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब की खामोशी को लेकर मैंने कहा था, या हो सकता है वो सक्रिय हों या नजर ना आ रहे हों। इन सब में डॉक्टर रमन सिंह, बार बार ये बात भी आ रही थी और 2019 में जिस तरीके से टिकट काटे गए थे सांसदों के कि नहीं ये पूरी लिस्ट ही एक तरह से एक विज्ञापन आया करता था, सारे घर के बदल डालूंगा, उस स्टाइल में टिकट काटे गए थे। उसमें उनके बेटे का भी टिकट था। फिलहाल डॉक्टर साहब के एंगल से इस खबर को समझना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। ललित, देखिए, अरुण साव का अगर नाम आया है तो इस बात का जो है जिक्र और उस जानकारी डॉक्टर रमन सिंह को जरूर रही होगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भले ही अपने हिसाब से लोगों को यहाँ बिठा रहा है या बिठाएगा, लेकिन वो डॉक्टर रमन सिंह को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर तमाम काम कर रहा है। विष्णुदेव साय नो डाउट डॉक्टर रमन सिंह की पसंद थे, प्रदेश अध्यक्ष बने थे। हालांकि उनको तमाम बहुत सारी शिकायतों के बाद, उनकी निष्क्रियता के आरोपों के बाद ये बदलाव किया गया है, लेकिन जो बैठकें हुई थी दिल्ली में उसमें इस बात का जिक्र जरूर किया गया हुआ कि हम ये बदलाव कर रहे हैं। हो सकता है एक दो नाम सामने रखे गए हों और ऑफिशियल लेटर जारी होने से पहले भी डॉक्टर रमन सिंह तक ये जानकारी जरूर पहुंची होगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उनको बिल्कुल नकार नहीं रहा है। हालांकि ये बात सही कि वो चेहरा नहीं होंगे, खुलकर कह दिया गया है, लेकिन उन तक ये जानकारी तमाम रखी जा रही है, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए विचार विमर्श जरूर किया जाता है और बात भी उन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन यह है कि केंद्रीय नेतृत्व ये बात तय कर दिया है इस बदलाव के साथ कि वो अब अपने हिसाब से लोगों को बिठाएगा। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए, विष्णुदेव साय वो रमन सिंह की पसंद थे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक रमन सिंह की पसंद थे, तो उनके हिसाब से तमाम चीजें चलती रही है 3.5 साल तक। लेकिन इस बदलाव के बाद अब ये साफ हो गया है कि जो भी अब पसंद होगी केंद्रीय नेतृत्व की होगी। खासतौर पर अजय जामवाल को जब यहां पर भेजा गया है, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है, ललित, खास बात यह जो प्रभारी है पुरंदेश्वरी, वो लगातार इस बात के फीडबैक देती रही है ऊपर में कि बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब भी आती थी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करती थी ललित, बस्तर अलग चली जाती थी, सह प्रभारी जो नितिन नवीन है वो अकेले कोरिया चले जाते थे, तो ये कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और फीडबैक दे रहे थे। और ये भी खबरें छनकर आ रही थी कि वो जो फीडबैक दे रहे हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी थोड़े नाराज है। कई बार जब डी पुरंदेश्वरी का दौरा रद्द होता था तो इस प्रकार की बातें सामने आती थी कि अचानक से उनका दौरा रद्द हो गया, और थोड़ा पहले, लेकिन अजय जामवाल जब पहले आए हैं तो पूरी कोशिश कर ली गई कि जो बात पुरंदेश्वरी कहती थी या जो लिस्ट वो बनाकर जाती थी, ये बार बार निकलकर सामने आता था कि नहीं पुराने छत्तीसगढ़िया जो है वो जमने नहीं दे रहे हैं, टिकने नहीं दे रहे हैं, पर आखिरकार फीडबैक तो उनका काम आ ही गया। जी, निश्चित तौर पे काम आ गया। और ये बात जरूर थी ललित, हम यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो इस बात को जरूर कहते थे, या जो भी नेता थे, कि बदलाव जरूर होगा। केंद्रीय नेतृत्व की प्रायोरिटी में छत्तीसगढ़ फिलहाल नहीं है। कई बड़े स्टेट थे जहां चुनाव थे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या और भी जगह, वो प्रायोरिटी में थे।
अब 1.5 साल बचे हैं लगभग चुनाव को, तो केंद्रीय नेतृत्व भी एक्टिव हो रहा है। छत्तीसगढ़ पे अब वो फोकस कर रहा है और फोकस होते साथ पहली बार अजय जामवाल की जो पोस्ट है, यहाँ पे इस प्रकार का पद होता नहीं था ललित, पहली बार इस प्रकार का पद क्रिएट किया गया। रायपुर उनका सेंटर बनाया गया, वो रायपुर में ही रहेंगे और तमाम काम करेंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पर कितना फोकस केंद्रीय नेतृत्व का है। और अजय जामवाल ने छत्तीसगढ़ की धरती पर पैर रखा, 2 दिन 3 दिन बैठकें की और उसके बाद ये बड़ा बदलाव देखने को मिल गया। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में बहने वाली है और कार्यकर्ता इससे खुश है। कार्यकर्ता ये बदलाव चाह रहे थे ललित, और जो आला कमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो कार्यकर्ताओं की फीडबैक पर इस वक्त यहां पर काम कर रहा है और जो लोगों को बिठा रहा है अपने हिसाब से जरूर बिठा रहा है, लेकिन उसका फोकस है कि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए। क्योंकि 2018 में अगर बीजेपी की हार हुई थी तो उसका एक सबसे बड़ा कारण आम जनता की नाराजगी तो थी ही, कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ी वजह थी। इसीलिए सबसे पहले बीजेपी का जो नेतृत्व है वो चाह रहा है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए, उनकी सुनी जाए, जो कि जाकर आखिरकार काम करते हैं। और ये जो बदलाव है कार्यकर्ताओं के फीडबैक पे ही है, वरना जो बड़े नेता यहाँ पर पिछले 15 सालों से सक्रिय रहे थे, उन नेताओं की फीडबैक के आधार पर अब तक 3.5 साल चला जी, बहुत सारी हार मिली, बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन अब जो है बदलाव की बयार यहाँ पर आ गई है जी। और अजय जामवाल के पैर रखते साथ ये बड़ा बदलाव यहाँ पर अरुण साव के तौर पर देखने को मिला है। अरुण साव सौम्य है, मिलनसार है जी जी, ये जरूर यहाँ पर बहुत अहम है कि किस रणनीति के तहत काम करते हैं ललित। बिल्कुल, तो लगातार अभिषेक जी भी डिकोड कर रहे हैं इन सब चीजों को, और बहुत अच्छी बात जो इन्होंने याद दिलाई है, पहली बार पद क्रिएट करना, पहली बार एक पद इस तरह का लेकर आना। अशरफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, जब ये पहली बार ये पद क्रिएट किया गया, या इस तरह का पद बनाया गया, और दोनों जगह ऐसा नहीं कि उनका पैर, वो बैठेंगे रायपुर में, पैर उनका भोपाल में भी होगा, ये तभी तय हो गया था कि छत्तीसगढ़ पर आला कमान का फोकस बढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अशरफ, बिल्कुल, देखिए ललित, जो बात अभिषेक कह रहे हैं वही इससे है, और लगातार ये बात सामने भी आ रही कि 2018 की जो विधानसभा चुनाव में हार थी वो जनता के साथ कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण थी। अब उसी नाराजगी को दूर करने के लिए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, नए पद क्रिएट किए जा रहे हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कोई भी अब मौका या ये कहा जाए कोई चूक नहीं करना चाहता कि 2023 में भाजपा फिर सत्ता से दूर रहे। 2018 की जो गलतियां हैं वो दोबारा दोहराना नहीं चाहता, उन गलतियों को बल्कि ठीक कर रहा है। जहां पे जो कमियां हैं संगठन में उनको दूर किया जा रहा है। जो नए चेहरे हैं जो काम कर सकते हैं और संगठन और पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और जनता के बीच में जाकर उनकी आवाज से अपनी आवाज मिला सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत साफ है, एक लाइन का एजेंडा है कि 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी को वापस सत्ता में लाना है, और उसके लिए ही ये सारी कवायद की जा रही, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, नए पद क्रिएट किए जा रहे हैं। जी ललित, जी जी, 14-15 से 46 तक का ये सफर रहेगा। खैर, आप लगातार अशरफ हमारे साथ बने रहे, अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक जी के पास भी हम चलते रहेंगे वक्त पर। आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहे, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, इस बड़ी खबर के हर पहलू पर नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।